लाडली बहना योजना नहीं चुनावी जुमला है। शिवराज का मास्टर स्ट्रोक हुआ फुस। शिवराज कहते हैं लाडली बहना योजना नहीं आंदोलन है। हकीकत में ये योजना नहीं चुनावी जुमला है। मध्य प्रदेश में अब किसी भी वक्त विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राज्य में चुनावी तापमान अपने उफान पर है। कांग्रेस की सत्ता हथियाने वाली बीजेपी फिर से सत्ता में वापसी का दम भर रही है। वहीं कांग्रेस का दावा है कि इस बार राज्य की सत्ता में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग जारी है। कांग्रेस डाल डाल तो बीजेपी पात पात है। दोनों दलों के नेता भी बढ़ चढ़ कर दावे कर रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी जनता को लुभाने के लिए सभी दांव चल रहे हैं। इस बीच शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना के सहारे सत्ता की कुर्सी हासिल करने का सपना पाले बैठे हैं। आपको बता दें कि 10 सितंबर को ग्वालियर के फूलबाग में लाडली बहना सम्मेलन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना केवल योजना नहीं है बल्कि एक आंदोलन है। जब तक सांस रहेगी तब तक इस योजना को चलाऊंगा। ये योजना बहनों के दुख दूर करने का आंदोलन है, हर खुशी देने का आंदोलन है। मैंने पैसा नहीं सम्मान दिया है। बहनों के लिए कई तरह के काम शुरू करूंगा। बहनों को गरीब नहीं रहने दूंगा। लेकिन उनके दावे सिर्फ चुनावी जुमला साबित हो रहे हैं। तो कैसे लाडली बहना ही खोल रही है शिवराज की पोल, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। डीवी लाइव के रियलिटी चेक में बहनों ने बताई हकीकत। लाडली बहना सम्मेलन में आई सैकड़ों बहनें इस लाभ से हैं वंचित। मुख्यमंत्री शिवराज भैया का बहनों के साथ धोखा। उम्मीद के सपने दिखा बहनों को सम्मेलन में बुलाया। मंच से मुख्यमंत्री शिवराज कर रहे थे बड़ी बड़ी बातें। नीचे बैठी बहनें शिवराज भैया से लगा रही थी गुहार। लाउड म्यूजिक और इवेंट मैनेजमेंट से दबा दी गई बहनों की आवाज। बहनों को लाडली बहना का फॉर्म भरने के बहाने सम्मेलन में बुलाया गया। कई बहनों का बिजली बिल माफ नहीं हुआ है। एक महिला का बिजली बिल 3 लाख के ऊपर। अपनी बहनों को दुख तकलीफ में छोड़ शिवराज भैया चलते बने। लाडली बहना एक योजना नहीं आंदोलन है, ये कहना है इन बेबस महिलाओं के कथित भैया का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। लेकिन हकीकत में ये योजना नहीं चुनावी जुमला है, एक शिगुफा है। यह हकीकत आज डीबी लाइव आपको दिखाएगा। जो गोदी मीडिया और पॉलिटिकल पंडित लाडली बहना योजना को शिवराज सिंह का मास्टर स्ट्रोक बताते हैं, वो भी इस खबर को ध्यान से देखें। मंच से जिन बहनों पर शिवराज सिंह फूल बरसा रहे थे, जिनको रोते हुए ना देखने का गाना शिवराज सिंह गा रहे थे, हकीकत में नीचे बैठी वही बहनें रो रही थीं, अपने भैया से गुहार लगा रही थीं। लेकिन लाउड म्यूजिक और जबरदस्त इवेंट मैनेजमेंट कर इन बहनों की आवाज को दबा दिया गया। लाडली बहना सम्मेलन के इस ग्रांड इवेंट के बाद इन बहनों ने जो दर्द बयां किया वो पहले सुन लेते हैं। वो कह रहे थे है ना फूलबाग में शिवराज जी आए तो चलो है ना कोई आदमी खत्म हो गई 1 साल पहले, हमें तो कर्जा भी नहीं दे रही कोई भी। कर्जा भी नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। कह के गए यहाँ से बहनें खुश हैं खूब। मैं तो अपना हाथ उठा रही थी, हम तो रो रहे थे बैठे बैठे। कितनी किस्तें मिली लाडली बहना? मुझे तो एक भी नहीं मिली। मेरी रोजी की कसम खा के कह रही है, मुझे तो कुछ भी नहीं, मुझे भी एक भी नहीं मिली, ना पेंशन भी नहीं मिली। पता नहीं, मेरे काम करने आती है, झाड़ू पोछा करना, चलने लिया झाड़ू पोछा करना, पैसे भी आए तो पैसे भी नहीं मिले, पैसे आए तो पैसे भी नहीं मिले। बैंक वाले पैसे से पता नहीं क्या करते हैं ना, 250 रुपये वो भी नहीं मिले मेरे को। मेरी तो पेंशन नहीं आ रही भैया, मेरी पेंशन नहीं आ रही। तो देखा आपने, ये थी लाडली बहना की हकीकत। बीजेपी अपने बड़े बड़े कार्यक्रमों और चमकते इवेंट मैनेजमेंट के पीछे सच को हमेशा दबा देती है। लेकिन डीबी लाइव ने एक बार फिर बीजेपी की पोल खोल के रख दी है। हमारे संवाददाता गजेंद्र इंगले ने लाडली बहना आयोजन में पहुंची बहनों से बात की, जिन्होंने शिवराज सरकार के दावों पर पलीता लगा दिया है। चलिए देखते हैं कि लाडली बहनों ने हमारे संवाददाता से बातचीत में क्या कुछ कहा है। शिवराज सिंह चौहान जो अपने आप को बहनों का भैया बताते हैं, वो यहाँ पर लाडली बहना योजना का सम्मेलन करके गए हैं, जिसमें उन्होंने मंच से बड़ी बड़ी बातें की थी। लेकिन ये हकीकत हमारे सामने है कि यहाँ पर आई हुई सैकड़ों बहनें ऐसी हैं जो बहुत ही दुख में जीवन जी रही हैं, जिनके पास में मूलभूत सुविधाएं नहीं है, ना मकान है, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं और लाडली बहना योजना के 1000 रुपये उनको नहीं मिल रहे हैं। हम एक एक करके इन बहनों से बात करेंगे कि इनको 1000 रुपये नहीं मिल रहे हैं तो क्यों नहीं मिल आपको? नहीं, मैं बहुए ना मिला, मैं तो मिला बहु ना मिला। जिनको नहीं मिल रहे वो होता है, आपको नहीं मिल रहे? नहीं मिल रहे, नहीं मिले। एक एक करके बताएंगे, एक एक करके बताएंगे जी। असलियत हमको दिख रही है, यहाँ पर काफ़ी सारी बहनें आई हुई हैं जो परेशान हैं। बताएं, आपको पैसा मिलता है? हमको 4 महीने से पेंशन नहीं मिल रही। पेंशन भी नहीं मिल रही। लाडली बहना नहीं, लाडली बहना का भी नहीं मिल रहा। आपको लाडली बहना के 1000 रुपये मिलते हैं? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा। 4 महीना से अभी आप लोग यहाँ पर, अभी आप लोग यहाँ आए हुए थे,
लाडली बहना के पैसे नहीं मिलते, आपको भी नहीं मिलते? अभी आप आए थे मामा जी के सामने, तो मामा जी तो कह रहे हैं आप लोग खुशी से जी रहे हैं। तो वहाँ तक आवाज ही नहीं जा रही थी, वहाँ तक बोल रहे थे हमारा तो कुछ नहीं है, पैसे नहीं मिल रहे, चक्कर लगा रहे हैं हम तो। हमारा देखिए ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैकड़ों बहनें परेशान खड़ी हुई हैं। बताएं, हमारे नहीं आए, नहीं आ रहे। तो यहाँ आप थोड़ा दूर से दिखाएंगे हम पूरी बहनाओं को, वो कैमरामैन से कहूँगा जरा सभी को दिखाएं दूर से कि ये सभी बहनाएं यहाँ खड़ी हुई हैं। कार्यक्रम में जरूर आई, मुख्यमंत्री बड़ी बड़ी बातें मंच से कर रहे थे, नीचे ये बहनाएं सुन रही थी, दुखी हैं, परेशान हैं। इनके पास न खुद का मकान है, न इनको 1000 रुपये मिले, इनके फॉर्म नहीं भरा गया। कई सारी ऐसी भी बहनाएं हैं जिनके ऊपर कर्ज है, और कई सारी ऐसी भी बहनाएं यहाँ पर हैं जिनका बिजली का बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसको चुकाने की भी इनकी स्थिति नहीं है। ऐसी भी कई बहनाएं हैं, राशन तक नहीं मिलता, राशन भी नहीं मिलता, मकान भी फूटा डरा है, 1000 मिल जाते हैं। तो देखिए ये स्थिति है, राशन तक नहीं है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कौन सी बातें मंच से कर रहे थे ये वही जाने, लेकिन हकीकत यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि ये बहना जिनको इस कार्यक्रम तक लाया गया था वो कुछ अलग हकीकत बयां कर रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच से जो बातें कर रहे थे वो इन बहनों की वास्तविक ज़िंदगी से बिल्कुल अलग है। ये वास्तविक ज़िंदगी में बहुत ही दयनीय जीवन ये बहनें जी रही हैं। इनके पास में न खाने को राशन मिलता है, न रहने को घर है, ना ही इनको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है। तो इस तरह से कागज़ों पर शायद ये योजना दौड़ाई जा रही है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की बड़ी बातें मंच से की गई हैं उसकी हकीकत जो है वो कोसों दूर है, और इस उम्मीद के साथ कि इन बहनों को आने वाले समय में इस तरह का लाभ मिले। मैं गजेंद्र इंगले, डीबी लाइव के लिए ग्वालियर से। ये सब हुआ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ग्रांट इवेंट लाडली बहना सम्मेलन में। ये सम्मेलन ग्वालियर के फूलबाग मैदान में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद आयोजित हुआ। मंच से बहनों के लिए मुख्यमंत्री का भावुक भाषण और बड़ी बड़ी घोषणाएं तो आपको गोदी मीडिया ने दिखाई ही दी होंगी, लेकिन जिन बहनों के लिए ये ग्रांट इवेंट आयोजित हुआ उनका दर्द और समस्या सुनना ना तो प्रशासन के प्रोटोकॉल में था, ना ही गोदी मीडिया के। इस कार्यक्रम में पहुंची ज्यादातर महिलाएं काफी गरीब थी। इनमें से एक तो अपनी विकलांग बच्ची के लिए सीएम शिवराज से मदद की गुहार लगाती नजर आई। किराए से रहते हम 2-3 इसके पापा विकलांग है, जो लड़की हमारी इसे लाडली की भी कोई सुविधा नहीं मिली, कभी नहीं मिली हम पे, जो लड़की की भी नहीं मिली हमें, लड़की की मिली हमें, कभी नहीं मिली, और किराए से रहते हैं। बीजेपी का ग्रांड इवेंट हो और सब कुछ योजना अनुसार ही होता है, लेकिन डीबी लाइव जनता की आवाज है और सच दिखाने का साहस रखता है। हमारे संवाददाता को कई बहनों ने बताया कि उनको लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, पर योजना के फॉर्म भरने का झूठ बोलकर यहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बुला लिया गया। कुछ बहनों का बिजली का बिल तक माफ नहीं हुआ। एक बहन का बिल तो 3 लाख रुपए था। कई बहनों पर कर्ज था। बहनों की समस्याओं का अंबार था। पानी का, लाइट का बिल होगा, पानी का बिल और लाइट का बिल जा रहा है, बंद पेंशन नहीं मिल रही। 1 लाख होगा लाइट का बिल। हमारा बिल चढ़ा है बहुत, अब लाली बहना मिले थे 3 लाख का बिल है मेरा। 3 लाख का बिल माफ करेंगे। हम पता नहीं, मैं काम करने आती हूँ, झाड़ू पोछा करना। पुनिया के नाम से बिजली का बिल है 40,000, वो माफ नहीं कर रहे भैया। इन बहनों के दिल में दर्द का गुबार था। भैया शिवराज सिंह चौहान, लाडली बहना योजना आंदोलन नहीं, आपका चुनावी जुमला ज्यादा है। हकीकत में ये योजना लोक कल्याणकारी होती तो इसके ब्रांडिंग के लिए हर महीने करोड़ों का विज्ञापन नहीं करना पड़ता, हर महीने आडंबर से भरे ग्रांट इवेंट लाडली बहना सम्मेलन नहीं करने पड़ते। ये योजना लाई गई है राज्य की महिला आबादी को साधने के लिए, क्योंकि राज्य की महिला आबादी बीजेपी के शासन से खासी नाराज है, क्योंकि बढ़ती महंगाई का दंश महिलाओं को ही सबसे ज्यादा झेलना पड़ता है। बीजेपी ने महिला वोटरों पर निशाना लगाते हुए लाडली बहना योजना शुरू की, लेकिन इस योजना का लाभ कुछ महिलाओं तक ही सीमित है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की 5 गारंटियों का तोड़ बीजेपी ने लाडली बहना के रूप में निकाला था, जो पूरी तरह से फेल होता दिख रहा है। राज्य में इस वक्त बीजेपी पर हार का संकट मंडरा रहा है, जिससे बचने के लिए इस तरह के चमकते हुए इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। क्या कांग्रेस की बढ़ती ताकत से घबरा गई है बीजेपी?
क्यों बीजेपी का हर दांव हो रहा है फेल। लाडली बहना कार्यक्रम में बड़ी बड़ी बातें करने वाले सीएम शिवराज सिंह चौहान अब चौतरफा घिर चुके हैं। जिन बहनों के जीवन से वो अंधकार मिटाने की बात कर रहे हैं, उनका हाल आपने देख ही लिया। यानी एक बार फिर बीजेपी की कथनी और करनी फिर सामने आ गई है। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।